हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज एमए फाइनल होम साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर 6 एक्सटेंशन एजुकेशन के सिलेबस को डिस्कस करूँ। इस पेपर का नॉमेनक्लेचर या नाम है एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, अर्थात प्रसार शिक्षा एवं संचार का प्रबंधन। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसके सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन होम साइंस, प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात प्रसार शिक्षा का गृह विज्ञान विषय में क्या महत्व है, उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या दर्शन है उसके पीछे, और साथ ही साथ उसके क्या ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य हैं, क्यों होम साइंस में या गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा को जोड़ा गया है। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग। प्रसार शिक्षा के माध्यम से शिक्षण और सीखने के कार्यों का क्या सिद्धांत है, इसकी चर्चा की जाएगी। थर्ड, अप्रोचेस यूज्ड इन एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग। प्रसार शिक्षा के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो किन तरीकों का, किन माध्यमों का, किन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, उसकी चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। फोर्थ पॉइंट, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स एंड देयर यूजेस। प्रसार शिक्षा से संबंधित जो शिक्षण प्रणालियां हैं, शिक्षण के तरीके हैं, कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण और उनका क्या अलग अलग उपयोग है। फिफ्थ पॉइंट, गाइडलाइंस इन सेलेक्टिंग एंड यूजिंग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। जो ये विभिन्न प्रकार के प्रसार शिक्षण के माध्यम हैं, इनको किस प्रकार से इनका चयन किया जाए, सिलेक्शन के क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से आधार पर किस किस के लिए कौन सा प्रसार शिक्षण तरीका बेहतर रहेगा, उसकी चर्चा इसमें की जाए। यूनिट सेकेंड, इसके अंतर्गत हम देखेंगे डेफिनेशन, नीड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य और श्रव्य माध्यमों की क्या परिभाषा है, उनकी क्या उपयोगिता है, आवश्यकता क्या है, साथ ही साथ उनका वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है। इसमें दो प्रकार के ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में चर्चा की जाएगी। पहला, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, जैसे कि चार्ट्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लिप चार्ट, मॉडल और प्रिंटेड मटेरियल या जो कि मुद्रित सामग्री है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, पैम्फलेट इत्यादि। दूसरा है प्रोजेक्टेड एड्स। इसके अंतर्गत स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP, रेडियो एंड रिकॉर्डिंग, टीवी फिल्म्स और वीडियो, इन सभी माध्यमों को किस प्रकार से कहाँ कहाँ उपयोग किया जाना है प्रसार शिक्षा में, उसके बारे में ये यूनिट हमें बताएगी। थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे संचार की। उसका क्या अर्थ है, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेशन या संचार से या संप्रेषण से क्या समझते हैं, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। इसी के अंतर्गत चर्चा की जाएगी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के विभिन्न तत्व, बेसिक मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के जो विभिन्न मॉडल्स प्रतिपादित किए गए हैं उनके बारे में चर्चा होगी। रोल ऑफ मास मीडिया इन कम्युनिकेशन, मास मीडिया के जो प्रमुख साधन हैं, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि आजकल मोबाइल के ऊपर या हम जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उन सब का संचार संप्रेषण में एज अ मास मीडिया टूल उसको हम जन संचार के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं, वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अब हम चर्चा करेंगे यूनिट 4 की, रोल ऑफ कम्युनिटी वर्कर्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा में जो कम्युनिटी वर्कर है, सामुदायिक कार्यकर्ता है, उसकी क्या भूमिका है। क्वालिटीज़ एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी वर्कर। किन किन गुणों का, किन किन स्किल्स का एक सामुदायिक कार्यकर्ता के अंदर समावेश होना चाहिए, कौन कौन सी उसके अंदर जो है क्षमताएं होनी चाहिए, इनकी चर्चा इसके अंतर्गत होगी। 9th पॉइंट है लीडरशिप, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, टाइप्स, कि नेतृत्व किसे कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है, नेतृत्व का क्या महत्व है और इसके क्या विभिन्न प्रकार हैं। रोल ऑफ डिफरेंट लीडर्स इन रूरल डेवलपमेंट। जब हम ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं, तो जो विभिन्न प्रकार के लीडर्स ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं, चाहे वो सरपंच के रूप में हो, चाहे वो ग्राम सचिव के रूप में हो, या कोई ब्लॉक लेवल पे कार्य करने वाला व्यक्ति हो, अलग अलग तरीके के लीडर्स जो हैं हम इस ग्रामीण परिवेश में देखते हैं, तो उनकी क्या भूमिका है, इसकी चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। इसके पश्चात है यूनिट 5, ब्रीफ हिस्ट्री, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वीकनेस एंड अचीवमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड पंचायती राज। सरकार के द्वारा कई सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक कार्यक्रम पंचायती राज जो स्कीम चलाई गई है, उसका क्या इतिहास है, वो हम थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे। इसके पीछे क्या दर्शन रहा है, इन कार्यक्रमों को लागू करने के पीछे क्या सिद्धांत हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स या लक्ष्य हैं जिनको ये अचीव करना चाहते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या किस तरीके के पदाधिकारी जो हैं प्रबंधन का कार्य करते हैं, इसमें उसकी चर्चा होगी। इनकी क्या कमियां हैं और इनके क्या उपलब्धियां हैं, ये सारी जानकारी यूनिट 5 में आपको दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो विभिन्न प्रकार के महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए विकास के कार्यक्रम हैं, जैसे कि ICDS, IRDP, SGRY, मनरेगा, इन सब का क्या अर्थ है, दर्शन क्या है इनका, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स या क्या इनके लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं इनके, इन सब की चर्चा संक्षेप में इस यूनिट के अंतर्गत की जाएगी। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और उनका जो है एक रेफरेंस लिस्ट भी इस सिलेबस के साथ में प्रदान की गई है, जैसे कि OP धामा भटनागर की बुक है या कुमार की बुक है, चक्रवर्ती हैं, अरविंद चंद्रा की बुक है। इस तरीके से विभिन्न किताबें हैं जिनके अंतर्गत आपको जो आपका सिलेबस है उससे संबंधित मटेरियल प्रदान किया जाएगा। आशा है कि इस सिलेबस के अंतर्गत जो भी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं वो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होंगी। धन्यवाद।